कल मुझे ना एक भाई का कमेंट आया, वो मुझे ये बोल रहा था कि हैरी भाई मैं तो मर जाऊंगा अगर मैं इंडिया से नहीं निकलूंगा। तो इसीलिए मैं आप भाइयों को ये बोलता हूँ कि ऐसे पहली बात तो कमेंट मत किया करो। दूसरी बात कि आपका भाई ठीक है, आपको अगर निकलना है इंडिया से तो उसके लिए मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ भाइयों कि आपने शेंगन कंट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप निकलना चाहते हो इंडिया से ख़ास तौर पे, तो आपने कहाँ अप्लाई करना है? इस समय आपने अप्लाई करना है दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर। जो मेरा भाई डरता हो शेंगन वीज़ा के अप्रूवल रिफ्यूज़ल वाले रिजल्ट से, वो भाई को इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल सच्चाई बताता हूँ। देखो, पहली चीज़ ये होती है कि इंडिया के अंदर क्या होता है ना कि कोई कंट्री अगर वीज़ा खोल देती है ना, तो क्या है कि बहुत सारे जो एजेंट हैं, पहली बात तो वो उस पर फोकस करेंगे, और इस पर फोकस करेंगे तो क्या होता है कि पहली बात तो इसमें ना तो वीज़ा मिलता है, और दूसरी बात क्या है कि वीज़ा जो अपॉइंटमेंट का कोटा है ना वो ख़त्म हो जाता है। एक पर्टिकुलर कंट्री के जो अलॉट किया होता है उस कंट्री ने जो अपॉइंटमेंट देना या जो वीज़ा देना चाहती है, या जो वीज़ा मतलब जो बेसिकली आपका प्रोसेस करेगी आगे। जैसे आपने जनवरी फरवरी मार्च में स्टार्ट कर लिया तो बहुत बढ़िया है, साल का स्टार्टिंग है, आपके परमिट्स वगैरह अप्रूव होकर 3-4 महीने में अगर आ जाते हैं तो उसके बाद में आपका जो है अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी जो है साल के मिड से पहले खत्म हो जाएगा, और वीज़ा भी आपको मिलने का चांस रहेगा क्योंकि कोटा तब तक होता है। अगर उसके बाद में अप्लाई करते हो, आप बोलोगे भाई क्या बेतुकी बात कर रहा है, लेकिन मैंने ये अपने अनुमान के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। क्या होता है ना कि जब हम परमिट अप्लाई करते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि परमिट अप्लाई करवाने के बाद में ना बंदों को क्या होता है कि परमिट मिल जाते हैं साल के एंड में, फिर अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट चली जाती है। अब कोटा खत्म हो गया, अब वो बंदे का बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम है ना वो रिफ्रेश नहीं होता, वो क्या होता है बिल्कुल नीचे आ जाता है एम्बेसी की लिस्ट के अंदर, जब एम्बेसी ने एम्प्लॉयर के कहने पे अपॉइंटमेंट देनी होती है। तो अभी आप उस चक्कर में जो रह जाते हो, अगले साल क्या होता है कि फिर भाई अपॉइंटमेंट आपकी मिलती ही नहीं है। तो इसी चक्कर में आपका परमिट धरा का धरा रह जाता है, और आपका अरमान भी सारे धरे के धरे रह जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, किसी भी कंट्री के लिए अपने अप्लाई करना हो, पहली बात तो ये है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आप साल के मिड में परमिट का प्रोसेस स्टार्ट करवाएं, और अगले साल अगले साल के स्टार्टिंग में अपना अपॉइंटमेंट का रिक्वेस्ट डलवाएं। उससे क्या है कि कोटा रिफ्रेश होगा, नए साल के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मिलने में भी आसानी होगी। दोस्तों खैर, बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर नॉर्थ मैसेडोनिया के बारे में, ऐसे भाइयों के बारे में जिनको तड़प है निकलने की बहुत जल्दी। तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है अपने भाई के साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए। और आप QR कोड को स्कैन करके मेरे साथ में कभी भी कंसल्टिंग बना सकते हैं अपने टाइम जोन के अनुसार। कभी भी आप कंसल्टिंग इसको स्कैन करेंगे तो ईजिली बना पाएंगे, और मैंने कमेंट्स में भी इसका पिन जो है कर दिया है ताकि आपको कोई भी मसला ना आए। कई बार पूछते हैं ना कभी कहाँ है कंसल्टिंग कैसे बनानी है, तो अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो की। बाकी दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखो, नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर सबसे पहली बात ये है, वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है, ठीक है, ऐसा हमें पता लगा है क्योंकि हमारे बहुत सारे सोर्सेज वहाँ पे हैं, और कई भाई जो गए हैं हमारे थ्रू वो भी वहाँ पे हैं। अब क्या है सिस्टम, देखो नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको जाने का मैं ऑलरेडी बताया था उस दिन। क्या होता है कि आप जैसे अब इंडिया से अप्लाई कर रहे हो शेंगन कंट्री के लिए, आपको वीज़ा नहीं मिला, वक्त बर्बाद हो गया। फिर कई भाई ने कोई सर्बिया अप्लाई किया, सर्बिया तो वैसे भी वीज़ा नहीं दे रहा अब आज की डेट के अंदर। तो अभी क्या करें, तो नॉर्थ मैसेडोनिया अप्लाई कर लो, ठीक है। 4 से 5 महीने यानी कि 95 वर्किंग डेज मैक्सिमम पकड़ के चलो, आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। नॉर्मल आपको वेयर हाउस में जॉब मिलेगी, किसी भी तरीके का वेयर हाउस होता है उसमें आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में आप वहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट करो पोलैंड के लिए, या फिर लातविया के लिए, या फिर कोई फलानी और कंट्री के लिए, पोर्चुगल के लिए भी कर सकते हो उधर से। तो कैसा रहना चाहिए आपका इंडिया से निकलने के लिए? ईजी कंट्री मैसेडोनिया, मैसेडोनिया से आगे ईजी कंट्री, वहाँ से पोलैंड या लातविया। क्यों? अब सुनो ध्यान से दोस्तों, कभी भी किसी कंट्री में आप जहाँ पे यहाँ पे रेजिडेंट हो, UAE के अंदर हो, या फिर अगर आप इंडिया में हो, तो होता क्या है कि देखो जिस कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी होती है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैसेडोनिया है, तो मैसेडोनिया की एम्बेसी अगर इंडिया के अंदर है ना, तो वहाँ पे जो ज़्यादातर वीज़ा ऑफिसर या फिर कोई मतलब ऐसा है कोई इंटरनल जो अथॉरिटी जो प्रोसेसिंग के लिए जो एम्बेसडर के नीचे आती है, जो एम्बेसडर के लिए काम करते हैं, तो वो अक्सर क्या है कि छोटे छोटे वीज़ा एनालिस्ट ऑफिसर को जो हायर करते हैं, जो कि उसी कंट्री के अंदर होता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि उनको उस कंट्री के अंदर लोकल कुछ कम्युनिटी को भी जॉब देनी पड़ेगी। चाहे आप UAE में चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ पे उनके अपने छोटे लेवल पे होते हैं ना वीज़ा ऑफिसर या एनालिस्ट होते हैं, जो आपकी फ़ाइल को पढ़ेंगे या देखेंगे। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके अंदर उनके पास में उनकी फ़ाइल चली जाती है। और वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं अपने ही जैसे लोग। अभी क्या होता है, देखो कई लोग ऐसे होते हैं ना भाई, उनकी मेंटालिटी अच्छी भी होती है, कईयों की मेंटालिटी क्या जाने कैसी होती है कि भाई किसी का अच्छा होते देख नहीं सकते।
मैं ये आपको बहुत ही रियल सिचुएशन बता रहा हूँ, इसको आप बकवास मत समझना, ठीक है। इसके बारे में मेरे पास लाइव प्रूफ है इस चीज़ का, मैं वीडियो में नहीं लेके आ सकता उस चीज़ को, लेकिन आप यकीन मानो मेरी बात का, ऐसा होता है। तो क्या है कि कई बार ना उस बंदे की फाइल देखकर ही वो लोग चिढ़ जाते हैं कि भाई यार ये बंदा एशियन है, अपने जैसा ही, ठीक है, भविष्य बनाना चाह रहा है, ऐसा कुछ है। अपने लोग ना आगे बढ़ने नहीं देते अपने लोगों को, इसीलिए अपनी कंट्री का ऐसा हाल हो रखा है कि करियर पाथवेज के नाम पे कुछ आपको आगे दिखता नहीं है कि मेरा क्या फ्यूचर है। तभी भाई ऐसे कमेंट करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया वीडियो का स्टार्टिंग के अंदर। तो मैसेडोनिया जब आप बेसिकली अप्लाई करोगे, मैसेडोनिया में जाने के बाद जब वहाँ से अप्लाई करोगे पोलैंड के लिए, वहाँ पे वहाँ के लोकल लोग होते हैं जो वहाँ पे अपना बेसिकली जो रहते हैं एम्बेसी के अंदर, वीज़ा ऑफिसर, एम्बेसडर के नीचे जो काम करते हैं, उनको वहाँ पे लोकल जॉब देनी पड़ती है, लोकल्स को जॉब देनी पड़ती है। तो जब आपका फाइल वहाँ जाएगा तो वो आपको उस नज़र से भले ना देखें। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अपनों की टांग खींचने वाले अपने ही होते हैं, है ना। बाहर वाले तो क्या ही करेंगे, अपने सबसे ज़्यादा करते हैं अपना लॉस। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैसेडोनिया से पोलैंड के लिए कहीं और कंट्री के लिए अप्लाई करोगे, एक तो पहला पॉइंट यहाँ पे अप्रूवल आपका अच्छा इसलिए बनेगा क्योंकि भाई वहाँ से हर बंदा इंडियंस की तरह इंडिया में जैसे बेसब्री से एप्लीकेशंस टेढ़ी मेढ़ी बेतुकी सच झूठ बोल के लगा देते हैं, जुगाड़बाजी लगा देते हैं, वैसा वहाँ नहीं होता। हर कोई आदमी नहीं अप्लाई करता, ठीक है। एक वहीं से जो है आपका एक रास्ता खुलेगा शेंगन कंट्री में आज की डेट में मूव होने का। वहाँ से अपना जो है आप अप्लाई करो और आपको वीज़ा मिलने का चांस भी अच्छा रहेगा, वीज़ा रेशियो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स है उनके पास में, वो देने के लिए उनके पास में कोटा रहता है और वीज़ा का भी कोटा रहता है। तो खैर अब बात करते हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपने करना क्या है। नॉर्थ मैसेडोनिया में सबसे पहले तो जो मेरा भाई मेरे साथ में कॉल बना रहा है ना, ये मेक श्योर कर ले कि पहले वो अपनी पीसीसी बनवा ले। पीसीसी आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होती है जो कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल से इंडिया में आपने अप्लाई करनी है। अगर यूएई में हो तो बीएलएस इंटरनेशनल में चले जाना। बीएलएस इंटरनेशनल ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइडर है इंडियन एम्बेसी के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए यूएई के अंदर। बाकी कहीं से भी हो तो आप चेक कर लेना, पीसीसी आपको इंडिया से चाहिए होगी, इंडिया वाली वो जरूर। पीसीसी को आपने अपोस्टाइल करवाना है जिसके पीछे आपका एक स्टिकर लगता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। उसके बाद में उसकी स्टैंपिंग होने के बाद में आपने वो पीसीसी हमें ओरिजिनल पीसीसी कोरियर करनी है। कोरियर उसके लिए एड्रेस आपको मैं कॉल पे बताऊंगा जब आप मेरे साथ में कॉल पे आओगे डिस्कस करने के लिए। उसके बाद में आपने जो पीसीसी आपने कर दी कोरियर, और उसके बाद में आपको हम एक अकाउंट मैनेजर के साथ में पैचअप कर देंगे जो आपके साथ में राब्ता रखेगा, नॉर्मल कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे या फिर नॉर्मल अपना जो है फ़ोन मैसेज जैसा भी होता है उसके ऊपर, है ना। ईमेल पे सारी कम्युनिकेशन आने के बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद में आपने अप्लाई करना है। इसके लिए आपका हम अप्लाई करवा देंगे और पहला आपका डॉक्यूमेंट जो अप्लाई होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जो है एम्प्लॉयर से आएंगे, जिसमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉर्मल आपका जो पीपीजी एक होती है जो आपकी मिनिमम वेज जस्टिफाई करती है नॉर्थ मैसेडोनिया की गवर्नमेंट के हिसाब से। और आपका जो है तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आएगा एमवीआर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आपका नॉर्थ मैसेडोनिया की टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट ग्रांट होता है, वो 1 साल का होता है, उससे वीज़ा की एक श्योरिटी हो जाती है दोस्तों। अब आप बोलेंगे श्योरिटी तो मैं देता नहीं, गारंटी देता नहीं, तो कैसे मैं दे रहा हूँ? ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये मैं अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो हमारी कंपनी का काम है डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। हम आपको किसी भी प्रकार से वीज़ा या फिर उससे जुड़ी हुई कोई गवर्नमेंट के अप्रूवल से गारंटी नहीं देते हैं आपको, ठीक है। मैं आपको उससे बता रहा हूँ कि प्रोसेस ये है कि आपको पहले तो अप्रूवल आते हैं, ठीक है। उससे क्या है कि वीज़ा की एक श्योरिटी हो जाती है कि आपको वीज़ा मिलना ही है, नहीं तो आपका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट का अप्रूवल ही नहीं आएगा और आपका वीज़ा फिर वो वीज़ा तो फिर बात की बात है, वो तो मिलेगा ही नहीं। फिर नॉर्मल सैलरी इसके अंदर आपको दिलवा देंगे 40 से 45 हज़ार मैसेडोनियन दिनार, जो कि आपके इंडियन करेंसी के अंदर 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास बनते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है ये। इसके अंदर आपका टाइम भी कम लग रहा है, अब आपको कोई मरने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो और ईजिली अपना जो इंडिया से बाहर निकलने का ख्वाब पूरा कर सकते हो। इसका बॉर्डर, इसके ऊपर सर्बिया पड़ता है कंट्री, और इसके आजू और बाजू आप देखोगे लेफ्ट एंड राइट में इसके आपका शेंगन कंट्री है, ग्रीस एंड बुल्गारिया। आप चेक करोगे तो आपको मैप में मालूम पड़ेगा। और इसके अलावा आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से कॉल में क्लैरिफाई कर सकते हो, जिसका आप QR कोड स्कैन करके मेरे साथ में कॉल बुकिंग अपने टाइम जोन के अनुसार बना सकते हो। बाकी आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।